सभी साथियों को जय विश्वकर्मा जय विज्ञान। आज मैं जो गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा की जो हत्या हुई है और जो हत्या करने वाले उसमें मुख्य आरोपी हैं, जो उनका साथ देने वाले लोग हैं और जो समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल पर हमला करने वाले लोग हैं, मैं इनका इतिहास आपको बताता हूं। जो ये लोग अपने आप को पाक साफ बताते हैं, जो अपने आप को बहुत ही शुद्ध और सौंदर्य बताना का काम कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि आशु सिंह प्रतिनिधि जो ग्राम प्रतिनिधि है वो भारतीय जनता पार्टी का सामंती और सत्ता पोषित गुंडा है। मैं डंके की चोट पे आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर 1 2 नहीं 3 4 मुकदमे दर्ज हैं और छोटे मोटे धाराओं में नहीं। 2018 से इसके ऊपर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें आरोप उसने एक धोबी समाज के लोगों को अपने गुंडों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट किया और असलाहा लेकर धमकाने का काम किया है। यहीं तक बात नहीं रुकती है, ये तहसील के अंदर जाके एक लेखपाल को भी उनके साथ मारपीट अभद्रता किया और उनको भी जान से मारने की धमकी देता है घुस के। और उसके बाद यहीं तक बात नहीं रुकती है, एक बात और बताता हूं मैं। ग्राम सभा के ही अरुण पांडे नामक व्यक्ति के साथ जिस तरीके से इसने मारपीट अभद्रता और जान से मारने की धमकी दिया, ये बहुत ही ये सामंती गुंडा है। ये लगातार आपराधिक छवि का ये बहुत बड़ा इसका इतिहास बन चुका है। ये अपने इसी दम पे, और इसका संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं आपको इसका भी इतिहास जानना होगा। इसके संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मनोज सिन्हा जी हों या चाहे वहाँ का जो ब्रजेश सिंह जो माफिया हैं, ये लोग उसको संरक्षण देते हैं। और ऐसे अपराधियों के नीचे नतमस्तक है गाजीपुर की पुलिस। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि बताइए ऐसे ऐसे अपराधियों के नीचे नतमस्तक होगी, उनकी बात को मानी जा रही है और उन्हीं के कहने पे किस तरीके से पूरे परिवार को धमकाया जा रहा, और जो जनप्रतिनिधि जाता उसको भी धमका रहा था और लगातार सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी देता रहा और अभी भी वो धमका रहा है सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से। लेकिन वहाँ की गाजीपुर पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। चाहे वहाँ SHO करंडा पाठक जो है पाठक जी, चाहे वो हो, चाहे वहाँ के CO हो, चाहे पूरी पुलिस प्रशासन हो, सारे लोग नतमस्तक हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती है, जो हमला करने वाले जितने भी लोग वहाँ आए थे वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। और जो निशा विश्वकर्मा के साथ जिसने ये घटना कृत्य किया हुआ है, हत्या में जो शामिल लोग हैं, हरिओम पांडे हो चाहे अभिषेक पांडे हो, सारे लोग भाजपाई हैं। और इनका कोई जो कुछ लोग बताते हैं कि वो चींटी भी नहीं मार सकता है, मैं उनके विषय में बताना चाहूँगा कि अभिषेक पांडे जैसा व्यक्ति जो लगातार इसी योगी की सरकार में इसके ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं, इसके ऊपर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, इसके ऊपर डकैती के मुकदमे दर्ज हैं और इसके ऊपर छिनैती के मुकदमे दर्ज हैं, और ये आदमी पाक साफ बनने की बात कर रहा है। और इसके ऊपर यहीं तक नहीं, इसके ऊपर आर्म्स एक्ट अवैध हथियार रखने का भी मुकदमा दर्ज है। और ये सारे लोग गुंडे हैं और ये योगी की सरकार में सारे मुकदमे, चाहे आशु सिंह हो और चाहे ये अभिषेक पांडे हो, सारे लोगों के ऊपर मुकदमे जो दर्ज हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और सोचिए ऐसे अपराधियों का संरक्षण कर रही है पुलिस और उसके बात करती है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग आए थे अराजकता फैलाने। अरे गुंडों के सामने ये गाजीपुर की पुलिस जो नतमस्तक हुई है, ऐसे लोगों के बारे में समझना होगा। ये लोग जो पाक साफ बनने का काम कर रहे थे, मैं पूरा इतिहास मेरे पास है, पूरा डिटेल में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। और इस वीडियो को गाजीपुर पुलिस को जरूर शेयर करिए, उनसे पूछिए इस बात को कि किस बात का डर है, किससे आप डरते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता जो एक गुंडा है, जो माफिया है, जो अपराधी है, ऐसे लोगों के नीचे आप नतमस्तक हो जाएंगे तो आप बिटिया को न्याय क्या दिलाएंगे। और मैं योगी जी से पूछना चाहूँगा, क्या आपके जो सामंती गुंडे हैं ऐसे लोगों को संरक्षण कर रहे हैं? आपका बुलडोजर कहाँ मर जाता है? और ये जो आपका जितने भी कार्यवाही की जा रही है ये केवल बहुजनों के ऊपर, हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, देर रात में हमको धमकाया जाता है। और यहीं तक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सामंती गुंडे और पुलिस वाले मिलकर किस तरीके से बहुजनों पर हमला करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।